तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपने भाषणों में 5 बातों का ही किया प्रयोग। आम जनता उनकी बातों को आखिर ग्रहण करेगी या फिर ना? आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस बिहार विधानसभा के चुनाव में एक दिन में 3 से 5 जनसभाएं की, लेकिन सभी पर आप गौर करेंगे तो उनके द्वारा 5 ऐसी मुख्य बातें थी जिसका बार बार ही उपयोग किया गया है और वह सरकार बनाने के उद्देश्य से कारगर साबित होता है कि नहीं होता है, या तो रिजल्ट ही बताएगा 14 नवंबर को। लेकिन जो बातें उनके द्वारा की गई है दोस्तों, वह बातें आम जनता के दिलों को जरूर छुएगी। क्या कुछ कहा है, आइए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि 20 वर्षों की खटारा सरकार को बदल देनी है। इसका कहना था और इसके बखान में उनके द्वारा कहा जाता था कि यह सरकार पुरानी हो चुकी है, 20 वर्षों से सत्ता में है और पूरा बिहार ही बदलाव की दिशा की ओर है और इसको लेकर हर हाल में इस पुरानी सरकार को बदल देनी चाहिए और नई सरकार गठन का यहाँ पर जिम्मेदारी आम जनता को निभानी चाहिए। उसके बाद दोस्तों उनके द्वारा दूसरी बड़ी बात कि रोजगार पूर्ण होगा बिहार। यानी सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि मैं यह चुनाव लड़ रहा हूँ, यह सिर्फ सरकार बनाने की बात नहीं है, बिहार बनाने की बात है। मैं सरकार बनाने की सिर्फ बातें नहीं करता, मैं नया बिहार बनाने की बातें करता हूँ। उन्होंने दिलासा दिलाते हुए, दावा करते हुए कहा कि हमारी सरकार आते ही रोजगार से भरेगा बिहार। बिहार के युवाओं को बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। बिहार में रहकर ही वो आखिर कमाई करेंगे, दवाई करेंगे और वो पढ़ाई करेंगे। यानी उन्हें तमाम स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा भी बिहार में मिलेगी, रोजगार भी बिहार में मिलेगी और सबसे बड़ी बात की उच्च शिक्षा वो भी बिहार में इसकी व्यवस्था की जा सकेगी। इसके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा लगातार ही तमाम जनसभाओं में ऐलान किया गया। उसके बाद उनकी ओर से ऐलान था कि एक बार मौका दिया जाए। बस उन्होंने आम जनता से सिर्फ एक बार मौका मांगा और एक बार भी नहीं, उन्होंने 20 महीने का मौका मांगा। कई बार उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है, एक मौका मुझे दिया जाए और एक मौका के क्रम में 20 महीनों का ही समय दिया जाए। इसी 20 महीना में मैं ये करके दिखा दूंगा कि हर घर नौकरी आखिर कैसे दी जाती है। हर घर नौकरी उन्होंने देने की जो बातें कही थी, उस पर आखिर अंत तक उसे भुलाया नहीं। जिस भी सभा में वो गए, उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं जो कहता हूँ वो जरूर करता हूँ। हमारी उम्र कच्ची है लेकिन जुबान जरूर हमारी पक्की है। मैं कह दिया हूँ हर घर नौकरी दूंगा तो दूंगा। उसके बाद दोस्तों उनकी बातें ये थी कि बिहार पर बिहार का बेटा ही राज करेगा। यानी लगातार ही जनसभाओं में उनके द्वारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर प्रहार किया गया। उनका कहना होता था, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव जिस भी सभा में गए, उन्होंने सिर्फ यही बातें कही कि नरेंद्र मोदी आखिर फैक्ट्रियां लगाते हैं गुजरात में और वोट मांगने आते हैं बिहार में। उन्होंने कहा कि बिहार को बिहार का बेटा चलाएगा, बिहार को बिहार के लोग चलाएंगे। बिहार को कोई और नहीं चला सकता। बिहारियों में वो काबिलियत है, बिहार के बेटों में वो काबिलियत है जो बिहार को चला सकता है। यानी उनका कहना ये भी था कि नीतीश कुमार अब पुराने हो चुके हैं, नीतीश कुमार अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पाते हैं। उन्होंने इसे खुलकर भी कहा कि बिहार की सरकार को नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, 2 गुजराती लोग चला रहे हैं। वहाँ से रिमोट चालू करते हैं, रिमोट के माध्यम से बिहार की सरकार वो चलाते हैं। साथ ही साथ उनका लगातार ही कहना हुआ कि नीतीश कुमार बस वही करते हैं जो अमित शाह कहते हैं और नरेंद्र मोदी कहते हैं। लगातार ही जनसभाओं में उनके द्वारा ये बातें कही गई है। उसके बाद दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से महिला सम्मान के ऊपर बड़ी बड़ी बातें की गई। जहां कहीं भी सभा में उन्होंने
अपना दस्तक दिया, उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की बातें ज़रूर कही। उन्होंने कहा, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि माँ बहन सम्मान योजना, वो बड़ी बातें उन्होंने कहा कि मैं कन्या उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए यह योजना लाया हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, या तो 2500 रुपये प्रति महीना पेंशन होगा, उनके रोज़गार के लिए, उनके उत्थान के लिए भी हमारी गठबंधन की सरकार सोचेगी। ये नहीं कि सिर्फ 2500 रुपये देकर हम उनके भविष्य को उतना ही पर लाकर छोड़ देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा है, कई सभाओं में उन्होंने कहा है कि मैं, जब हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, उस वक्त महिलाओं के लिए जो भी योजना हो सके, जिसके आधार पर व्यवसाय या उद्योग के माध्यम से महिलाएं अपने आप को ऊंचाइयों का स्तर प्राप्त करें, वो तमाम योजना बनाएंगे। सरकार बनते ही महिलाओं के लिए हम एक नया अधिनियम लाएंगे, जिससे बिहार की महिलाओं का उत्थान हो सके। उन्होंने कहा कि घर में आखिर बड़ी जिम्मेदारी होती है महिलाओं के ऊपर, तो आखिर सरकार बनाने में और महिलाओं के उत्थान में उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं होनी चाहिए। इस तमाम बातों का उल्लेख और तमाम बातों पर लगातार ही जोर देकर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा विभिन्न जनसभाओं में की गई है। लेकिन दोस्तों, देखना अब दिलचस्प हो गया है कि आखिर बिहार की महिलाएं तेजस्वी प्रसाद यादव के इन बयानों से आखिर रिझ पाती है, तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर भरोसा कर पाती है, तेजस्वी प्रसाद यादव को क्या सिर्फ 20 महीनों का मौका दे पाती है, तेजस्वी प्रसाद यादव को क्या एक बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर देख पाती है, या फिर उसी तरह पुराने सरकार जो कि 20 वर्षों से लगातार सरकार है, उसी को एक बार फिर से दोहराने में अपनी भूमिका निभाती है। यह देखना अब काफ़ी दिलचस्प हो गया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, चुनाव आखिर होता इसलिए है कि सरकार की परख हो। ये भी बात सत्य है कि जब कभी भी किसी नए व्यक्ति को आखिर मौका मिलता है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा काम करके ज़रूर दिखाता है। वो अब ऐसी छाप ज़रूर छोड़ना चाहता है ताकि अगली बार उसे मौका मिल सके। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा अगर सिर्फ एक मौका मांगा जाता है, तो यह संभव पूरी तरह प्रतीत हो रहा है कि जो उन्होंने वादा किया है, उसे पूरा करने की कोशिश हर संभव वो जरूर करेंगे। लेकिन देखना है आखिर क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।